आज हम बात करने जा रहे हैं डिलीवरी के बाद जब पेट बढ़ जाता है लेडीज में तो उसको कैसे कम किया जाए और क्या क्या डाइट ले सकते हैं हम, क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे क्या है जो पेट जो बढ़ा हुआ है वो टाइम रहते ही पीछे को चला जाए या कम हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जब डिलीवरी हो जाती है तो पेशेंट क्या है, पेशेंट ये पूछते हैं कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है क्या, क्योंकि उनको लगता है कि अभी बच्चा पेट में ही है। तो मेन बात ये आती है कि जब बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है तो पेट में फ्लूइड्स, प्लेसेंटा और बेबी ये सब चीजें मिलके बहुत ज्यादा वजन अंदर बढ़ा देती हैं। तो अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम आलू का पराठा बनाते हैं तो आलू का पराठा बनाते टाइम जो उसके अंदर स्टफिंग करते हैं, बाय चांस अगर हम स्टफिंग निकाल लें तो वो जो पेड़ा होता है वो सेम उसी साइज का हो तो जाता है, कि इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, वो लूज सी हो जाती है। तो वैसे ही पेट होता है 9 महीने बच्चे को अंदर रखने के बाद जो उसको जो स्किन होती है, स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। नो डाउट वो इलास्टिसिटी जो होती है वापस उसको पेट को अंदर आने में टाइम लग जाता है, बट पेट अंदर हो जाता है अगर आप अच्छे से कोशिश करो तो अब बात आती है कि बच्चे जो होते हैं डिलीवरी के बाद जब बच्चा हो जाता है तो माँ को लगता है कि बच्चा पेट में ही है, क्योंकि फ्लूइड्स जरूर निकल जाते हैं, प्लेसेंटा निकल जाता है, बच्चा भी ऑब्वियस सी बात है आउट हो जाता है। बट फिर भी जो यूट्रस होती है, यूट्रस का जो फंडस होता है वो बिल्कुल रिब्स के नीचे तक आ जाता है 9 मंथ के लास्ट तक। तो क्या डिलीवरी के बाद भी क्या होता है, जो यूट्रस का जो फंडस होता है वो अम्बलाइकस तक रहता ही है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो क्या है उसकी वजह से यूं लगता रहता है कि बच्चा पेट में ही है, बट जो पेट है वो बढ़ा हुआ है। तो क्या है सबसे पहले आपको करना होगा, जो बेल्ट आती है, एब्डोमिनल बेल्ट आती है, वो आपको यूज करनी है। वो क्या है एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी, सपोर्टिव सिस्टम का काम करेगी। वो क्या है आपको पेट को अच्छी तरह से दबाएगी, मतलब पूरी टाइट भी नहीं करनी है, आप अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसको सही मतलब चूज कर सकते हो कि कौन सा आपको साइज चाहिए। उसमें अलग अलग साइजेस आते हैं और अलग अलग शेप्स आती हैं, अलग अलग तरीके की बेल्ट्स आती हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको शुरू कर देनी है। जो क्या है पेट क्या है आपका धीरे धीरे है रेगुलर शेप में आना शुरू हो जाएगा। उसको टाइम दो पेट को, ये नहीं कि आप 1 महीने में सोचो कि आपका पेट वापस वैसा ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो क्या है आप बेल्ट लगाएं, उससे क्या है आपकी ये जो यूट्रस होती है उसको भी सपोर्ट मिलेगी, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं चलने फिरने में नॉर्मल हूँ। क्योंकि जब पेट लटक जाता है तो क्या है यूट्रस जो होती है वो भी साइज में बड़ी होती है, तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो उसकी वजह से क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन चला जाता है। तो आपको क्या है नंबर 1 पे क्या है आपको एब्डोमिनल बेल्ट यूज करनी है। अगर आपका सी सेक्शन भी हुआ है तो वो आपको साथ ही जो बेल्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं हॉस्पिटल वाले, कि आपको बेल्ट लगानी है सो दैट आपके जो स्टिचेस हैं उनके ऊपर प्रेशर ना आए। नॉर्मल डिलीवरी में भी आप हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बेल्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरा नंबर आता है ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज्यादा अच्छी होती है। क्या है जो पेट होता है वो क्या है बढ़ा हुआ होता है, यूट्रस जो होती है आपकी अम्बिलिकस तक होती है यानी कि नाभि तक होती है। तो जब बच्चा जो है दूध पीता है तो यूट्रस जो होती है उसमें कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं। तो आपने कभी नोट भी किया होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग अभी करवा रही हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा चुकी हैं मदर्स, उनमें क्या है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो यूट्रस क्या होती है कॉन्ट्रेक्शन आती है, थोड़ा पेन होता है, थोड़ा नहीं कभी कभी ज्यादा पेन भी होता है, वो टॉलरेबल होता है, तो आप टॉलरेट कर सकते हो, उसको सहन कर सकते हो। दूसरा नंबर ब्रेस्ट फीडिंग का ही आता है। क्या है आप क्या है 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको जो क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी शुरू कर देंगे, क्योंकि जो फीड होता है वो धीरे धीरे आना शुरू होता है। जो फर्स्ट टाइम मदर होती है उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, पर 3 से 4 दिन नॉर्मल बात है, आप घबराइए नहीं। तो क्या है आप बच्चे को दूध पिलाएं, उससे क्या है यूट्रस क्या है कॉन्ट्रेक्शन अच्छी आएगी, जो कॉन्ट्रेक्शन अच्छी आएगी तो वो धीरे धीरे अपने साइज में वापस जाएगी। और क्या है थर्ड नंबर पे आता है अजवाइन का पानी। ये कभी कभी सबको सूट नहीं करता है, बट मोस्टली जो लेडीज हैं वो ये पी लेती हैं अजवाइन का उबला हुआ पानी। क्या है आप रख लें, जरूरी नहीं है कि आपको गरम गरम पानी पीना, ल्यूकवार्म भी उसका थोड़ा लगता है कि आप ल्यूकवार्म पी सकती हैं वाटर जो है अजवाइन का, तो आप वो पिए। पूरा दिन पी सकती है तो पूरा दिन पिए, अच्छी होती है अजवाइन। क्या है आपका जो ब्लोटिंग होती है, डाइजेशन होती है, उसको दूर करती है। अगर आप ये पानी पीती हैं तो आपके जो फीड होता है फीड में भी यही इफेक्ट आता है, और बच्चा जो है बच्चा का फीड लेता है तो उसको भी ब्लोटिंग की दिक्कत कम होती है और डाइजेशन जो है उसका अच्छा हो जाता है। तो ये रहता है थर्ड पॉइंट आपका। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज कब करनी है? नॉर्मल डिलीवरी वाली तो आप अगर आप चाहें तो महीने के बाद ही आप नॉर्मल योगा कर सकती हैं। बेड पे बैठे बैठे आपको जो आसन अच्छे लगते हैं, जो कुछ आसन मैंने ये दिखाए हैं आपको, तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो ये क्या है, आपको आसन करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर सकती हैं तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आप जस्ट वॉक करें, उसके बाद जॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ टर्न कर सकती हैं 2 से 2.5 महीने के बाद। जो सिजेरियन सेक्शन जिसका हुआ है, सिजेरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, वो क्या है, आप क्या है 3 महीने के बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकती हैं। वेट लिफ्टिंग थोड़ा अवॉइड करें, उससे क्या है आपका जो प्रेशर है आपके यूट्रस पे जाएगा, हो सकता है आपको पेन फील हो। तो क्या है 3 महीने के बाद जो सी सेक्शन वाली लेडीज होती हैं जिनका सिजेरियन हुआ है, वो 3 महीने के बाद जो है एक्सरसाइज कर सकती हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दे, धीरे धीरे 4 महीने 5 महीने होते जाएंगे जैसे जैसे सिजेरियन को हुए, तो क्या आप एक्सरसाइज अपने लेवल पे कर सकती हैं। योगा आप घर पे कर सकती हैं, आप 2.5 से 3 महीने के बाद ही योगा स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये सारे क्या थे पॉइंट्स थे, आप डिलीवरी के बाद अपने पेट को कैसे कम कर सकते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि आपको क्या करना है। इवन कि मैंने भी दोनों डिलीवरी के बाद क्या है अपना 20-20 किलो क्या है 15-15 किलो वजन जो है ऑब्वियसली बात है बढ़ जाता है, तो मैंने कम किया है। तो वो एक्सरसाइज, योगा, अपनी डाइट पे थोड़ा बहुत ध्यान देके, डाइट में आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत जो मीठा है वो अवॉइड करना है, घी बहुत ज्यादा नहीं खाना है। ये नहीं कि आप घी खाते रहें, 15 से 20 किलो का घी खा जाएं 1 महीने के अंदर, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत घी लेते रहें अपनी डाइट में, मीठा थोड़ा अवॉइड करें। तो ये क्या थी, डाइट थी, एक्सरसाइज थी, और कुछ मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप वो किस लेवल पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो इससे क्या आपका पेट है बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।